Good morning, you all. Today again, I'm here with another question. And the type of question of time and work. So guys, I'm gonna start it. मैं फिर से इसको स्टार्ट करने चल रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ इसके पहले की जितनी वीडियोस होंगी आपको अच्छी लगी होंगी, आपने देखा होगा. एक रिक्वेस्ट है, उसको आप शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक उसको पहुंचाइए. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के वीडियोस, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, इनको कैसे सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा. क्वेश्चन थोड़ा बदल के है, थोड़ा हट के है, याद रखिएगा. अभी तक दोनों का अलग अलग दिया होता था. इसमें ए का कार्य करने का दिन तो दिया है, 9 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन बी की कार्य क्षमता दिया है. बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है. राइट, थोड़ा समझिएगा. इसमें ढेर सारे लोग घुमा के इसका आंसर सीधा सीधा 4.5 लगा देंगे, जबकि गलत हो जाएगा. 4.5 आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने देखा 50% इसकी कार्य क्षमता है, तो इसको आधा कर दिया, 4.5 हो गया. ऑप्शन जरूर रहेगा लेकिन आंसर सही नहीं रहेगा. इसका मतलब क्या है, करेंगे कैसे, फिर हमें करना कैसे है. देखिए फिर से वही तरीका हमारा रहेगा ए और बी का. ए कितने दिनों में कर देता है? 9 दिनों में. बी का दिन नहीं पता. टोटल कितना काम है ये भी नहीं पता, और आज हम निकाल भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि दोनों नहीं है, नहीं तो एलसीएम लेकर निकाल लेते. अब देखो, लेकिन हमें एक चीज ये दिया है कि ए जितनी भी उसकी कार्य क्षमता है, बी उससे 50% कम है. अच्छा, प्रतिशत का क्या मतलब होता है? अगर ए कार्य को, अगर बी किसी कार्य को 100 कर रहा है, तो ए कितना करेगा? 150. क्यों? तभी तो 50% अधिक हुआ. हमेशा 100 को लेकर चलिएगा, तब आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा. बी 100 है और ए 150. कैसे कह रहा? ए 50%, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है. ये गलत हो गया. ए 100 है तो बी 150, क्योंकि बड़ा कौन है भैया? बी अधिक है. बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है. राइट. अगर इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर ले, सॉल्व भी कर सकते हैं. 52 जा एंड 53 जा, यानी अगर ए किसी कार्य को, ए एक दिन में 2 खिलौने बना रहा है, तो बी कितना बना रहा है? 3 खिलौने. तभी 50% ज्यादा हुआ. यानी अगर बी एक दिन में 2 खिलौने बना रहा है, तो बी जो है कितना बना रहा है? 3. राइट, बी ज्यादा बना रहा है. ओके, तो टोटल काम कितना हुआ भैया? एक दिन में 2 खिलौने, 9 दिन तक काम चला है. कितना खिलौना टोटल हो गया? 18. यानी 18 खिलौने हैं. अब जो कि बी को बनाना है, और बी एक दिन में कितना खिलौने बना रहा है? 3. तो टोटल कितना दिन लगेंगे? बी कितने दिन में करेगा? 18. और एक दिन में कितना खिलौने बना रहा है? 3. कितना दिन आ गया भैया? 6 days. दिस इज योर आंसर. फिर से देखिएगा, उसी तरह सेम मैंने प्रोसेस किया है, सिर्फ आपको यहां दिन नहीं दिया हुआ था. ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था? 9 दिन में. ले लिया. अब कहना बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ज्यादा कौन है? बी. किससे? ए से. तो जिससे बोलता है उसी को मैं क्या मान लिया? 100. उसको मैंने 100 मान लिया. और एक फिर बी का कितना हो गया? 50 अधिक है, यानी 50 कितना? 50 अधिक कर लिया. कितना हुआ? 150. दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं. 2 और 3 हो गया. राइट, यानी ए अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है? 3. राइट. अब टोटल काम भी मुझे पता चल गया. कैसे? अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और 9 दिन तक कर रहा है, तो कितने काम हो गए? 18. अब इसी को बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3. तो कितना दिन लगेगा इसको? 6. गॉट इट? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यस,
अब ये वाला क्वेश्चन हम 3 लोगों को लेके चलते हैं, सेम वही है जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, वही सेम है, लेकिन अब की बार 3 है यहां पर। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या है। ए किसी कार्य को ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब 100% अधिक, राइट। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी तथा बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, राइट। यदि ए तथा बी किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, ए तथा बी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो सी उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, राइट। सेम प्रोसेस जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, मैं फिर से उसी पे आता हूं अब की बार। लेकिन हमारे पास कितने लोग हैं, 3। याद रखिएगा मैंने शुरू में बताया था मैं इस प्रोसेस एक बताऊंगा, तो इस प्रोसेस को बदलूंगा नहीं, क्वेश्चन कितना भी कठिन हो। ए बी सी, राइट। हमें कार्य क्षमता पर बड़े ध्यान देनी है। कार्य क्षमता हमेशा एक दिन के काम से लेकर चलिएगा, जैसा कि अभी मैंने 100 और 50% अधिक पहले वाला क्वेश्चन बताया था, 2 और 3 एक दिन का कार्य क्षमता बताया था। थोड़ा देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो हमेशा अपोजिट से लेकर रखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है तथा बी की सी की दुगनी है, मतलब अगर सी 1 है तो बी 2 और ए 4, नहीं समझ में? बी ए से दुगना है, ए की कार्य क्षमता बी, सॉरी बदल गया, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी हुई, बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी हुई। तो हमने जब अपोजिट लेके चला, सी 1 हुआ तो बी क्या हुआ 2, सी क्या हुआ 4। तो हमेशा कार्य क्षमता एक दिन के काम पर लेकर चलते हैं। अब देखिए हमें टोटल काम पता चल जाए तो काम मजा आ जाए। इसने कहा है यदि ए और बी ये दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। तो यानी टोटल काम कितना हो गया भैया, 24। ये कैसे आया, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6, और कितना दिन तक कर रहे हैं, 4, तो काम कितना हुआ 24। अब हमसे पूछा है सी कितने दिन में करेगा। अरे भैया सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, तो कितना दिन हुआ भैया 24/1, यानी कितना दिन, 24 दिन। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बना दिया, राइट। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा फिर से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, अब की बार थोड़ा सा और टिपिकल और अच्छा क्वेश्चन, लेकिन समझिएगा, समझने पर सारी चीजें सिंपल हो जाती हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 8 और 18 दिन में कर सकता है, राइट। यदि कार्य एकांतर में किया जाता है, एकांतरण में किया जाता है मतलब एक के बाद दूसरा, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, राइट। और अल्टरनेट पे, जैसे आज मैं करूंगा कल आप करना, परसों मैं करूंगा फिर आप करना, राइट। इस तरह से काम किया जाता है। और कार्य को सबसे पहले ए शुरू करे, यानी कार्य की शुरुआत किसने की है, ए, यानी पहले ए करेगा, तो कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। प्रोसेस वही है, थोड़ा सा बदलना है, देखते हैं कैसे होता है। मैंने बताया प्रोसेस नहीं बदलेंगे, इसे देखते हैं। ए और बी 2 बंदे हैं, ए काम को 8 दिन में तथा बी 18 दिन में कर देता है। हम वही काम कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है 72, राइट। एक दिन का ए का काम हो गया कितना भैया, 8 9 जा, यानी 9 वर्क। और एक दिन के बी का काम कितना हो गया 4, राइट। एक दिन में ए 9 वर्क करता है और बी 4 वर्क करता है, काम कितना करना है 72। थोड़ा हम अपने प्रोसेस से देखते हैं कि हम लोगों को एकदम सिंपल तरीके से अपने वे में करना हो तो क्या करेंगे। ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, अल्टरनेट का मतलब समझ आ रहा ना। ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, राइट, तब तक जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो देखते हैं ए पहले दिन कितना काम किया भैया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 9 हो गया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, राइट। तो अभी कितना काम हुआ 13, अभी भी बहुत काम बचा है। यानी फिर कौन करेगा ए, फिर कौन करेगा बी, फिर कौन करेगा ए। ये हम तब तक करेंगे जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। अभी देखते हैं कितना काम हुआ।
9 4 13 13 13 13 3 जा 39। अभी टोटल कितना काम हुआ? 13 काम हुआ है, 39 काम हुआ है। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर 9 होगा, फिर 4 होगा, राइट? फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर 9 होगा, फिर 4 होगा। आराम समझिएगा क्या मैं कर रहा हूं। 9 4 9 4 9 4 इस तरह से काम हो रहा है। अभी तक कितना काम हुआ? अगर हम पूरे काम को ऐड करें कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि ये हुआ 9 4 13 13 5 जा 65। अभी कितना वर्क हुआ? 65। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 7, राइट? अब क्या हुआ? आपकी बात टर्न किसका है? ए का। आपकी बात टर्न ए का है और काम बचा है 7, और ए एक दिन में कर सकता है 9, यानी एक दिन भी नहीं लगेगा इसको। कितना दिन लगेगा? टोटल ये कितना दिन हो गया भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज, राइट? और लास्ट डे कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो इसको कितना दिन लग रहा है? एक दिन पूरा कंप्लीट नहीं लग रहा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 7 वर्क है और एक दिन में 9 वर्क करता है, इसलिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। फिर से देख लीजिएगा आंसर कैसे लिखना है। 10, क्योंकि ये काउंट करने पूरा 10 वर्क हुआ, 10 डेज लगा। ए और बी कर रहे थे अल्टरनेट पे, लास्ट में 7 वर्क बचा रह गया, और इसको टर्न किसका करने का है? ए का करने का है। तो एक दिन में कितना कम कर रहा है? 9, इसलिए आपको इस किस रूप में लिखना है? 7/9। अगर यही टर्न बी का होता तो क्या करते हम यहां करते 7/4, राइट? इस तरीके से हमें पूरा आंसर 65 वर्क हो गया, और डेज के नाम पे निकाले, डेज कितना आ गया? 10 होल 7/9, राइट? दिस इज योर आंसर। आप फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करिएगा या वीडियो को पॉज करिएगा और फिर से देखिएगा। थैंक्स फॉर यस। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल सा मेथड। अब इसको थोड़ा सा इतना लंबा लिखने के लिए जगह नहीं रहती, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पेपर में, तो हमें इसके कैसे सिंपल तरीके से करना है थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम टोटल कितना है? 13। टोटल वर्क कितना है? 72। अरे तो हमें क्या करना है कि कितने दिन तक ऐसे चलेगा कि दोनों अल्टरनेट पे काम करते रहें। ये कैसे निकलेगा? 72 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे। अगर 72 को 13 से डिवाइड करोगे तो उम्मीद करता हूं क्या जाएगा? 5 होल 7/13। इसमें में आएगा 5 होल 7/13, तो यानी 5 होल आया, लेकिन टोटल डेज कितने हो गए? यहां पर लिखने पे थोड़ा ध्यान देना बस। टोटल डेज क्या होगा? इस 5 का ऑलवेज डबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 बंदे कर रहे हैं एक अल्टरनेट पे, 2 बंदों का मिलाकर मैंने 13 लिखा है, राइट? आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आपको होल आता है उसका डबल कर देंगे तो हमें टोटल डेज आ जाएंगे। अब कितना दिन बचा है? 7। कितना काम बचा है? 7। और नीचे क्या लिखना है? 13 नहीं लिखना है नीचे। कौन किसका टर्न है? जो शुरू करता है लास्ट में इवेंट करने, लास्ट में उसी का टर्न फिर से आता है, तो यानी हमारा किसका टर्न आएगा? ए का, यानी ये हो गया हमारा आंसर, राइट? आपको ए बी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको यहां कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।